सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, आज हर परीक्षा में जो डेली करंट अफेयर कह सकते हैं आप, या दैनिक समसामयिकी कह सकते हैं, या डेली अपडेट कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको डेली का जो बेस्ट दिन का जो प्रतिदिन का जो मुख्य मुख्य बेस्ट घटनाएं होती हैं, वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स में, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में वो बेनिफिशियल रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज का जो हमारा अपडेट है वो है 9 और 10 जनवरी का। आपको पता है कि हम दो दो दिवस का एक वीडियो डाल रहे हैं, तो उसमें एक ही वीडियो में आपको दो दो दिनों का अपडेट मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 7 और 8 का किया था, आज हम करते हैं 9 और 10 जनवरी का। हमारा पहला प्रश्न है, किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? किसने 2024 का जो खिताब है यूनाइटेड कप, ये अपने नाम किया है, आपको बताना है। हु हैज़ वोन दैट यूनाइटेड कप 2024 टाइटल? तो आपको ऑप्शन में दिए हैं जर्मनी या फिर जापान। तो ये जो जीता है, ये जीता है जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने जो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? सौर छतें यानी सौर पैनल लगाएगी छतों पर, ताकि बिजली की जो पूर्ति है वो कम ना पड़े और आत्मनिर्भर भी लोग बने। तो ये कहाँ पर करेगी? वेयर विल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंस्टॉल सोलर रूट्स ऑन 25,000 हाउसेज? ऑप्शन में दिया गोरखपुर में या फिर वाराणसी में। तो कहाँ पर करेगी? वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में ये उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। और यूपी में ही पहला लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल खुला है, ठीक है, वृंदावन में, मथुरा में। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी? तो कहाँ पर उद्घाटन किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा में या फिर राजस्थान में, ठीक है। तो कहाँ पर किया है? ये किया राजस्थान में। राजस्थान में अभी इलेक्शन हुए थे, बीजेपी सरकार बनी है और भजन लाल शर्मा इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? तो आपको ऑप्शन में दिए ये दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश टू विच सिटी ऑन जनवरी 13, 2023? ये 23 नहीं आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 2024, ठीक है। तो ये कहाँ करेंगे? डिब्रूगढ़ या इंदौर? तो कहाँ करेंगे ये करेंगे डिब्रूगढ़, ठीक है। आगे है 2024। आगे है किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, ये 23 का आ गया, ये 23 जीता है। ये जीता है ओडिशा या केरला? तो किसने जीता है? ये जीता है ओडिशा ने। आगे है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया गया है। हम 10 जनवरी और 9 जनवरी का ही करंट अफेयर कर रहे हैं। आगे है पेटीएम बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new MD and CEO of पेटीएम बैंक? तो किसको नियुक्त किया गया है? नरेंद्र तोमर या फिर सुरेंद्र चावला?
किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सुरेंद्र चावला को। सुरेंद्र चावला पेटीएम बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। आगे है, इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इन विच सिटी विल द 75th आर्मी डे बी ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर? कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल में या बेंगलुरु में? ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट ई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में ये उस्मानाबाद जिला आपको बताना है? महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो ये है महाराष्ट्र में। और ये जो इसकी जो उस्मानाबाद की जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये पहली ई कोर्ट बन रही है। ठीक है, इंटरनेट कोर्ट। आगे है, बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई सिलेक्शन कमिटी? कौन बने हैं? महेश भगत बने हैं या चेतन शर्मा बने हैं? तो कौन बने हैं? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, चेतन शर्मा। आगे है, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह हैज टेकन ओथ एज द फर्स्ट वुमेन सिख जज इन विच कंट्री? तो किस देश में पहली सिख न्यायाधीश बनी है? ये आपको बताना है। अमेरिका में बनी है या इंग्लैंड में बनी है? तो ये बनी है अमेरिका में। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। आगे, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। आगे है, गैब्रियल अटल कौन से देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये 34 साल के हैं गैब्रियल अटल और ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो कौन से देश के हैं ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बन गए हैं? तो गैब्रियल अटल हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो कहाँ के बने हैं? फ्रांस के या इंडोनेशिया के? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने इनको शपथ दिलवाई है, गैब्रियल अटल को। आगे है, उस्ताद राशिद खां का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? मोर्चरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस्ताद राशिद खां हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 55। तो ये कौन से क्षेत्र से आपको बताना है? सिंगर, गायक थे, म्यूजिशियन या एक संगीतज्ञ थे? ठीक है, तो ये क्या थे? ये म्यूजिशियन थे। ठीक है, संगीतज्ञ थे, संगीत सम्राट। तो इनका 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे है, भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, इनका निधन हो गया। ये इनका भी आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंध था। इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा हैज पास्ड अवे। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, या साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद थे ये। आगे चलते हैं। आगे है, कौन से देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रेंच बैकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपको ये बताना है कौन से देश के हैं। लेजेंडरी फुटबॉलर फ्रेंच बैकनबाउर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। तो कौन से देश के थे ये आपको बताना है। जर्मनी के थे या फिर न्यूजीलैंड के थे? तो ये थे जर्मनी के। इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये फुटबॉलर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, पंडित हरिराम द्विवेदी, इनका भी निधन हो गया। ये कौन थे? ये भी आपको बताना। पंडित हरिराम द्विवेदी हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? ये कौन थे? लिटरेचर, साहित्यकार थे या फिर डायरेक्टर या फिर निर्देशक थे, फिल्मों में काम करते थे, फिल्म निर्देशन का काम करते थे। तो ये कौन थे? ये थे साहित्यकार, लिटरेचर। ठीक है, पंडित हरिराम द्विवेदी, इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। साउथ कोरिया ने किस जानवर के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है?
साउथ कोरिया हैज बैंड द कंजप्शन एंड सेल ऑफ मीट। तो कौन से जानवर के मांस पर खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है साउथ कोरिया ने, ये आपको बताना है। पिग, सुअर के, या फिर डॉग, या फिर कुत्ते के। तो किसके मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, ये लगा दिया डॉग। कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे है, फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज फोन पे रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इट्स इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं रितेश पाई या फिर गौरव कालिया। तो किसको बना दिया है? तो ये बना दिया है रितेश पाई को। क्या बना दिया है? इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ। किसने? फोन पे ने। आगे है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द न्यू कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास बी स्टार्टेड। तो कहाँ शुरू किया जाएगा? कौन से दूसरे देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में या फिर अफगानिस्तान में? तो ये शुरू किया जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। आगे है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? सूरत में या फिर नासिक में? कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा नासिक में। कौन सा? 27वां राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल होगा ये। आगे चलते हैं, लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कितने सांसदों को मिला ये संसद रत्न अवार्ड? ये टाइम पर संसद में जाते होंगे और सभी कार्यवाही में समुचित भाग लेते होंगे, तो इसलिए इनको मिला होगा। तो ये कितनों को मिला है? तो हाउ मेनी एमपीज इन लोकसभा हैव बीन ऑनर्ड विद संसद रत्न अवार्ड 2024। तो कितने सांसदों को मिला है? 8 को या फिर 5 को? तो ये जो मिला है, ये मिला है 5 को। ठीक है, 5 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे है, किनको रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो किसको नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। समीर कुमार सिन्हा या फिर भूमिका सिंह कौशल। तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है समीर कुमार सिन्हा को। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के पद पर। आगे है, कौन से देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिल रहा है? ये चागी एयरपोर्ट है, हैज गोट द टाइटल ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये चागी एयरपोर्ट जो है, इसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिल गया, यानी इसको अवार्ड मिल गया सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का। तो ये किस देश में, आपको बताना है। कनाडा में है या फिर सिंगापुर में है? कहाँ पर है ये? तो ये जो चागी एयरपोर्ट है, ये है सिंगापुर में। तो इसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिल गया। आगे, किसने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है? ऐसे जो अजीबोगरीब आविष्कार वैसे तो वो चाइना करता है। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। हु हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी। ऑप्शन में दिए हैं अमेरिका या फिर चाइना। तो वैसे आविष्कार तो चाइना ही करता है, लेकिन ये जो इसका आविष्कार किया है, ये वायरलेस ट्रांसपोर्ट टीवी, ये किया है अमेरिका ने। ठीक है, और चाइना ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग खोद डाली है धरती के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? हु पार्टिसिपेटेड एज द चीफ गेस्ट इन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इजराइल के राष्ट्रपति ने, या फिर प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री ने, या प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात, या फिर यूएई के राष्ट्रपति ने। तो इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे या फिर यूएई के राष्ट्रपति आए थे, ये आपको बताना है। तो जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, इसके राष्ट्रपति थे, जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि बने। इनका नाम भी अजीब बड़ा सा है, वो आप
कमेंट में बताएं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम? नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम चला रखा है, तो इसका कार्य मतलब लक्ष्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, आपको बताना है। तो पहला दिया है सेंडिंग मैन टू द मून, चांद पर आदमियों को भेजना, या फिर डिस्कवरी ऑफ एस्ट्रॉइड्स, या मतलब छोटे छोटे ग्रहों की खोज करना। तो इसका क्या उद्देश्य है आर्टेमिस कार्यक्रम का? इसका है सेंडिंग मैन टू द मून, चांद पर आदमियों को भेजना, इसका प्रमुख लक्ष्य है। आगे है शेरिंग तोबगे किस देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने? शेरिंग तोबगे बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम इन विच कंट्री? तो किस में बने ये दोबारा से प्रधानमंत्री? भूटान में बने या फिर म्यांमार में बने? तो ये जो बने हैं ये बने भूटान में। भूटान में दूसरी बार इनकी सरकार बनी है, ये प्रधानमंत्री बने। चलिए आगे है यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति के 46वें संस्करण की मेजबानी कौन देश करेगा? यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 46वां संस्करण होगा, उसको कौन होस्ट करेगा ये आपको बताना है। विच कंट्री विल होस्ट द 46th एडिशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? कौन करेगा? भारत करेगा या फिर नेपाल करेगा? तो कौन करेगा? भारत। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी करेगा 46वां जो संस्करण होगा विश्व धरोहर समिति यूनेस्को का। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हम आगे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे दी गई जानकारी से अपडेटेड रहें और आपकी जो तैयारी अच्छे से चलती रहे। और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि यदि कोई आपका फ्रेंड्स तैयारी कर रहा हो तो उसको भी लाभ मिल सके। लाइक करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।